हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं। इंग्लिश का जो नया वीडियो है, तो इंग्लिश को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश भी एक भाषा है, इसको इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, परंतु ये लैंग्वेज बहुत ही ख़ास है। ये लैंग्वेज जो है ख़ास इसलिए है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। इंटरनेशनल होने का रीज़न है क्योंकि पूरे विश्व में कई सारे देश हैं। यहाँ तो अपने देश में ही इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, तो पूरे विश्व में तो हर देश की भाषा अलग अलग है। लोगों का आवागमन होना जारी है, लोग जुड़ते हैं भाषा के द्वारा ही। तो ऐसे में भाषा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी क्योंकि पूरे विश्व में लगभग 5000 से प्लस भाषाएँ बोली जाती हैं। तो क्या उन भाषाओं को सीखना सरल है? नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये 5000 भाषा सीखना आसान नहीं था। तो लोगों को आवागमन तो रुकने वाला है नहीं। अगर हम बोलें साल्ट तो कोई समझता है नमक, तो कोई बोलता है नून। तो ऐसी कई सारी समस्या आ रही थी तो भाषा को लेकर के। तो इसलिए क्या किया गया कि एक भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया, जिसका प्रयोग करके आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे और उसको बोलेंगे तो आपकी बात को समझा जाएगा। तो इसी 5000 के बराबर अकेले एक भाषा है, वो है इंग्लिश। इसीलिए इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी। तो जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया भी गया है कि किसी भाषा को जानने के लिए हम उसके क्या पढ़ते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसे जानना तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश को भी जानने के लिए हम इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ेंगे। इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए इंग्लिश को जानने के लिए इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हम इसे 2 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको हम 2 सेक्शन में इसलिए बांटेंगे ताकि हमें इसको समझना आसान हो जाए। पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर को जानेंगे, उसके बाद इसके मेन इंग्लिश ग्रामर को हम लोग जानेंगे। तो पहले इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जितनी वीडियो भी आएंगी वो इंग्लिश ग्रामर की, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस अभी हम लोग देखेंगे ताकि हम इंग्लिश को समझ सकें। क्योंकि जब तक हमारा जड़ मजबूत नहीं रहेगा, पेड़ खड़ा नहीं हो सकता बहुत दिन तक। तो इसीलिए हमें पहले जड़ को ठीक करना है, उसके बाद हम तना और शाखाएँ पे जाएंगे। तो पहले हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक वीडियोज़ को देखेंगे, बेसिक बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर के, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। रुको। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, उसे मैंने लिख दिया है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेटर, उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ड। वर्ड में ही पढ़ना है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे जानने के बाद इंग्लिश को पढ़ना हमें और भी सरल मतलब लगता है, सरल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश को समझना। तो वर्ड में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा टॉपिक होगा सेंटेंस, उसके बाद नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में इन सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम मेन इंग्लिश को शुरू करेंगे, ताकि इन सभी को पढ़ने के बाद ये बार बार आएंगे। मेन इंग्लिश ग्रामर जब भी स्टार्ट होगा तो ये नाम जो आप देख रहे हैं ये बार बार आएंगे। तो क्यों ना इन्हें पहले समझ लें, इन्हें जान लें, उसके बाद हम जानेंगे कि मेन इंग्लिश में इसका उपयोग किस तरह से होता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लेटर से। अच्छा, तो जान लेते हैं हम लोग लेटर क्या है, किसे कहते हैं लेटर। तो लेटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। लेटर भी वही, ये भी किसी भाषा की या किसी भी शब्द की हम कहें तो सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट इंग्लिश में इसको अगर डिफाइन किया जाए तो कहते हैं लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं, वर्ड हमने लिखा है काउ। अब इसको हम अलग करेंगे, COW। देखिए ये अलग हो चुका है। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता है, ये अलग अलग हो चुके हैं और ये इससे C को और नहीं छोटा कर सकते हैं, O और नहीं छोटा हो सकता, W और छोटा नहीं हो सकता। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लेटर।
जब किसी भी शब्द को हम शब्द में जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों को हम अलग अलग कर देते हैं तो वो हो जाता है इकाई, यूनिट्स में बढ़ जाता है। और वो चूँकि और छोटा नहीं हो सकता इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, सबसे छोटा। तो लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। हम इसको किससे छोटा करते हैं, शब्द से अलग करते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर। तो इसके कैसे हमने परिभाषा जाना इसका, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। आप इसको देख सकते हैं, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। हम किसी शब्द को इस तरह से तोड़ सकते हैं और अकेले के लिए आ गया तो उसे हम क्या कह देंगे, लेटर। तो किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, लेटर। इंग्लिश में इन लेटरों की संख्या टोटल होती है 26 अक्षर। देयर आर 26 नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में अक्षरों की कुल संख्या 26 होती है। तो इन अक्षरों का काम क्या है, इन लेटर का काम क्या है, तो इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, बड़े से बड़े, छोटा से छोटा, उन सभी शब्दों का निर्माण करना ही इन 26 अक्षरों का काम है, जिसका शुरुआत होता है ए से और एक ख़त्म होता है जेड पे। तो ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेटर। और इनकी संख्या होती है 26 और यही 26 अक्षर मिलकर के इंग्लिश के बड़े से बड़े शब्द और छोटे से छोटे शब्दों का निर्माण किए हैं। कम से कम शब्द यहाँ पे दो अक्षर कम से कम आपस में मिलेंगे तभी जाके शब्द का या वर्ड का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा लेटर क्या है, तो किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। और लेटर की संख्या इंग्लिश में कितनी होती है, 26 होती है, इस लेकर जेड तक। इन लेटरों का काम क्या है, इन लेटर्स का काम क्या है, तो इनका काम है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का निर्माण करना। ये हो गई लेटर। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं लेटर के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर, इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं उनको दो आधार पर बांटा गया है। इनको दो आधारों पे बांटा गया है। पहला जो आधार है वो लिखावट के आधार पे, और दूसरा लेटर के गुण भी कुछ होते हैं, उनको गुण के आधार पे बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लेटर को दो बेसिस पे बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो लेटर को हम लोग यहाँ पे दो आधारों पे बांट के पढ़ेंगे कि लेटर को, अक्षरों को उन लिखावट के आधार पे कितने भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है या कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद लेटर को प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कितने भागों में बांटा गया और वो कौन कौन से हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक सेशन रखते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा लेटर के प्रकार के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी हम मन लगा के काम करेंगे आपके लिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। थैंक यू।